वेलकम बैक टू DW फैसलाबाद। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। हम में से अक्सर दोस्त यूएसबी परचेज़ करते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि उनकी यूएसबी या तो डिफेक्टिव है या उन्होंने गलती से कोई रेप्लिका यानी कि जाली या इलीगल यूएसबी परचेज़ कर ली है, या फिर उनकी यूएसबी काफ़ी स्लो है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आपने यूएसबी परचेज़ करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी यूएसबी ओरिजिनल है या रेप्लिका है। हमारे वीडियो के 2 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूएसबी परचेज़ करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। दूसरे हिस्से में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने जो यूएसबी परचेज़ की है, क्या वो यूएसबी ओरिजिनल है या रेप्लिका है। मैं आपको ऑनलाइन इसकी वेरिफिकेशन भी करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल पे इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए, स्पेशली यंग यूट्यूबर्स के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हाउ टू चूज़ द राइट यूएसबी फ्लैश ड्राइव। तो इसके कुछ मैंने मेरी पोस्ट भी है, आप इसको कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। लेकिन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सबसे पहले तो इसकी स्पीड। हम में से अक्सर लोग यूएसबी परचेज़ करते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि हमारी यूएसबी है तो लेटेस्ट वर्जन की, लेटेस्ट जनरेशन की, लेकिन इसकी स्पीड इतनी स्लो क्यों है। यूएसबी की फ़िलहाल 3 जनरेशन है, यूएसबी 1.0, यूएसबी 2.0 और यूएसबी 3.0। लेटेस्ट फ़िलहाल तीसरी सीरीज़ चल रही है, 3.0, 3.1, 3.2। ये बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज़ है। लेकिन हम में से अक्सर लोग प्राइस देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि वो कौन सा वर्जन यूएसबी का परचेज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें एक यूएसबी है, वो 1500 रुपये में भी आपको मिल जाएगी 32 जीबी, और 32 जीबी की यूएसबी आपको 800 या 900 रुपये में भी मिल जाएगी। उसमें मेजर डिफरेंस होता है आपकी जनरेशन का और इसकी सीरीज़ का। जिन दोस्तों को पता है वो तो इसके बारे में काफ़ी जानते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको इसकी जनरेशन और इसकी सीरीज़ का नहीं पता कि हमने क्या चीज़ देखनी है। तो सबसे पहले इसकी स्पीड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ तो यूएसबी जो फर्स्ट सीरीज़ थी, यूएसबी 1.0, उसकी स्पीड थी 1.5 मेगाबाइट पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 1.5 डेढ़ एमबी ट्रांसफ़र रेट था। यूएसबी फिर उसके बाद यूएसबी सेकंड सीरीज़ आई, फिर थर्ड सीरीज़ आई। थर्ड सीरीज़ में 3.0, 3.1, 3.2, 3.1 फर्स्ट जनरेशन, 3.2 फर्स्ट जनरेशन। इसकी स्पीड जो है 5 जीबी पर सेकंड है, 5 गीगाबाइट्स पर सेकंड। 3.1 में जो सेकंड जनरेशन है या 3.2 की जो सेकंड जनरेशन है, वो 10 जीबी पर सेकंड के लिहाज से भी आपका डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ यूएसबी 3.2 सेकंड जनरेशन का भी डबल, वो आपके डाटा को 20 जीबी पर सेकंड के लिहाज से भी ट्रांसफ़र कर सकती है। तो यूएसबी परचेज़ करते वक्त सबसे पहले इसकी सीरीज़ ज़रूर देखें कि आप तीसरी सीरीज़ परचेज़ कर रहे हैं। तीसरी सीरीज़ है तो 3.0 है, 3.1 है या 2 है, और इनकी जनरेशन क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ज़रा ख़्याल रखिएगा कि अगर आपका डाटा, लेट्स सपोज़ कि आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रहे हो, तो आपका डाटा मैक्सिमम 5 जीबी होगा या मैक्सिमम कोई 10 जीबी होगा, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 3.0 की यूएसबी परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कोई वीडियो एडिटर हो, आपकी यूएसबी में मूवीज़ हैं, एचडी मूवीज़ हैं जो 9-9, 10-10 जीबी की होती हैं, या हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर है, देन यू कैन गो फॉर 3.1 सेकंड जनरेशन, 3.2 सेकंड जनरेशन, और 3.2 सेकंड, डबल ऑफ द सेकंड जनरेशन। आप फिर इनके लिए इस कैटेगरी में जा सकते हैं। लेकिन आप अगर तो सिंपल एक जॉब होल्डर हैं या एक स्टूडेंट है, देन यू कैन आल्सो अफोर्ड 3.0 सीरीज़ यूएसबी। आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखें कि इनकी जनरेशन में जितना भी डिफरेंस है वो 5 या 600 रुपये का फ़र्क होता है। आप ज़्यादा एडवांस लेवल की भी परचेज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी वर्किंग के मुताबिक ही इस यूएसबी को परचेज़ करें। जनरेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसकी सीरीज़ क्या है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। हम दोस्त अक्सर यही गलती करते हैं कि हमें सीरीज़ का नहीं पता होता। अगर सीरीज़ का पता है तो हमें पैसे तो हम सेकंड जनरेशन के दे रहे हैं, लेकिन हमें मिलती फर्स्ट जनरेशन है, या इससे भी प्लस माइनस हमारे साथ हो सकता है। तो सबसे पहले जाते वक्त आप इसकी जनरेशन ज़रूर चेक करें और इसकी सीरीज़ ज़रूर चेक करें। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ मज़ीद आपको बता दूं कि फ़र्ज़ करें आपकी यूएसबी है 3.2 सेकंड जनरेशन, इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है 10 गीगाबाइट्स
पर सेकंड। लेकिन अगर आप इसको लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, कुछ सॉन्ग्स या हैवी किस्म की मूवी आप ट्रांसफ़र करें, तो वो 10 जीबी पर सेकंड की स्पीड नहीं देता। वो मैक्सिमम आपको स्पीड देगा एमबीज़ में देगा, जीबी में बहुत कम है जाए। एक रीज़न तो ये है, बल्कि एक ही रीज़न है उसकी, कि आपने यूएसबी तो सेकंड जनरेशन और लेटेस्ट सीरीज़ की परचेज़ कर ली, लेकिन उसके अगेंस्ट आपका जो लैपटॉप है, क्या वो भी कंपैटिबल है कि नहीं। मिसाल के तौर पर आपका लैपटॉप है ज़रा स्लो स्पीड का, जिसका प्रोसेसर ज़रा स्लो है, जिसकी रैम कम है, लेकिन आपकी यूएसबी है 3.2 डबल ऑफ द सेकंड जनरेशन, तो ये 20 जीबी पर सेकंड की स्पीड कभी भी नहीं देगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। आपने यूएसबी तो डिसाइड कर ली कि आपने कौन सी परचेज़ करनी है, लेकिन इसके बाद आपको ये भी डिसाइड करना कि आपने कनेक्टर कौन सा सेलेक्ट करना है। मोस्टली हमारे पास जो यूएसबी हैं वो यूएसबी ए टाइप के कनेक्टर में आती हैं, लेकिन इसके अलावा और भी यूएसबी हैं, आपको सी टाइप में भी यूएसबी मिल जाएगी। ये आप डिसाइड कर लें कि आपका लैपटॉप या आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें कौन सी प्लग है, कौन सी पोर्ट है, और उस हिसाब से आप अपनी यूएसबी परचेज़ करें। कोशिश करें कि आप यूएसबी ए टाइप के कनेक्टर के साथ लें। अब इसका और यूएसबी टाइप सी का डिफरेंस क्या है, आगे चल के मैं और आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो अच्छा, दूसरी चीज़ देखेंगे, यूएसबी सेकंड सीरीज़ थी, वी सारी कनेक्टर के साथ अवेलेबल थी। फिर थोड़ी सी जनरेशन 1 आई 3.2, उसमें टाइप ए, टाइप बी, मिनी बी और टाइप सी। यूएसबी 3.2 सेकंड जनरेशन 10 जीबी पर सेकंड में सिर्फ 2 कनेक्टर थे, लेकिन जो 3.2 जनरेशन 3.2 सीरीज़ की डबल ऑफ द सेकंड जनरेशन है, जिसकी स्पीड 20 जीबी पर सेकंड है, वो सिर्फ टाइप सी कनेक्टर के साथ 3.2 डबल ऑफ द सेकंड जनरेशन यूएसबी अवेलेबल है मार्केट में। फ़िलहाल ये टाइप ए में अभी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है आ भी गई हो, लेकिन लेटेस्ट फ़िलहाल यही है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप टाइप ए के साथ यूएसबी परचेज़ करें, ना कि टाइप सी के साथ। इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने टाइप ए परचेज़ क्यों करनी है। इंटरफेस एंड स्पीड। अब इंटरफेस, ये जो सारे इंटरफेसेस हैं और कनेक्टर हैं, इसका स्पीड से क्या लेन देन है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये टाइप ए है, ये टाइप बी है और ये टाइप सी है। टाइप ए कैटेगरी में ज़ाहिर है उसका कनेक्टर भी टाइप ए है और उसका जो प्लग है, उसका पोर्ट है, वो भी टाइप ए। अब दोनों में 4-4 तारें होती हैं, 4 वायर्स फ्रॉम ईच साइड, तो डाटा ट्रांसफ़र बहुत हाई स्पीड है। ऑन द अदर हैंड आप टाइप सी में जाएं तो उसमें सिर्फ 2 वायर्स होती हैं कनेक्टर में, और पोर्ट में भी आगे 2 वायर्स ही होती हैं। ये जो टाइप सी है, ये सिर्फ मोबाइल्स वगैरह में अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप यूएसबी परचेज़ करना चाहें तो कोशिश करें कि आप टाइप ए की तरफ जाएं, ताकि आपका डाटा ट्रांसफ़र जो है, स्पीड आपकी बिल्कुल एक्यूरेट वही निकले जितनी यहाँ बताई गई है। तो ये सिर्फ आपने जनरेशन और सीरीज़ को नहीं देखना है, इसके साथ आपने कनेक्टर को भी देखना है, ताकि आपकी प्रॉपर स्पीड आ सके। अच्छा, इसके साथ कोशिश करें कि आप जो यूएसबी परचेज़ कर रहे हैं वो ज़रा उसकी केसिंग केसिंग जो है, दैट्स आल्सो प्ले अ वाइटल रोल। अब ये देखें, ये प्लास्टिक की केसिंग है, लेकिन आप यूएसबी परचेज़ करते वक्त कोशिश करें कि आपके हाथ से यूएसबी गिर भी सकती है, ज़ाहिर है छोटी सी चीज़ है। तो अगर आपके हाथ से गिरती है या पाँव के नीचे आ जाती है या कहीं भी होती है, तो अगर उसकी केसिंग लोहे की है तो उसमें कुछ बचत हो सकती है, कुछ प्रोटेक्शन हो सकती है। हमेशा वो यूएसबी परचेज़ करें जिसकी केसिंग जो है वो ज़्यादा मजबूत है। और सबके आखिर पे, यूएसबी हमेशा एक ऑथराइज्ड डीलर या स्टोर से परचेज़ करें। इसके अलावा अगर आपको दूसरी शॉप से परचेज़ करेंगे, ठीक है, वो आपको 200 से या 300 रुपये सस्ती तो देगा, लेकिन वो होगी रेप्लिका। आप जज नहीं कर पाएंगे कि ये असल है या नकल। अच्छा, मैं एक जो यूएसबी परचेज़ की है, इसका मैं रिव्यू थोड़ा सा दे दूं, मैं आपको बताता भी हूँ कि ये असल है या नकल है। अब ये देखें, ये यूएसबी है जो मैंने परचेज़ की है, ये इसकी बैक साइड है, इस पे सारा कुछ है। फ्रंट साइड है, आप देख सकते हैं कि ऊपर देखें यूएसबी 3.1 सीरीज़ की है ये। 777OW इसका मॉडल है। ये इसका लोगो आप देख सकते हैं बिल्कुल। आप ये देखें ज़रा, आप पता चलेगा लोगो असल है या नकल है। इस लोगो के अंदर बहुत सारा कुछ लिखा भी है, ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि ये असली है या नकली है। ये 64 जीबी की यूएसबी है। बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये इसकी वारंटी है
जिस डेट को मैंने परचेज़ की थी। इसका सीरियल नंबर भी है, इसका प्रोडक्ट नंबर भी है और इसका पार्ट नंबर भी है। ये 3-4 नंबर लिखे हैं, इसके बारे में शायद आपको किसी को डिटेल के बारे में। सबसे ऊपर जो है ये इसका पार्ट नंबर है, जो नीचे बारकोड है जिसके लास्ट पे 630 आता है, ये इसका सीरियल नंबर है। इसी स्पेसिफिक, इसी मॉडल का, किसी और मॉडल का नहीं, इसी मॉडल का। और नीचे जो है ये इसका जो अपना HP का प्रोडक्ट नंबर है वो है। इसकी पैकिंग से ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये किस अंदाज़ की है। अच्छा, इसके लोगो में देखें तो वो छोटा सा आपको HP का लिखा हुआ, लोगो के अंदर आपको छोटा सा HP भी लिखा नज़र आएगा। ये बिल्कुल, हाँ, ये देख सकते हैं यहाँ, ये जो छोटा सा गोल सा है इसके अंदर लिखा है HP। HP के साथ है जेन्युइन HP। तो आप 2-3 शॉप्स अगर विज़िट करेंगे ना, तो आप अगर देखेंगे तो आपको लोगो ये जो है इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि ये डिफरेंस किस तरह का है और कहाँ है। बिल्कुल ऐसा ही आपको रेप्लिका पे मिलेगा, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। जेन्युइन HP। और इधर लिखा है www.pny.com.tw, assembled in Taiwan with domestic and foreign parts। इसको ज़रा हम ओपन करते हैं। ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ओपन होगी। इसको ज़रा मैं बैक साइड से कट करता हूँ। कट करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी USB सेव रहे। ये USB HP की है, और अगर PNY की परचेज़ करें तो वो भी ठीक है। अभी लोगों पे जो PNY की वेबसाइट लिखी थी ना, मैं आपको बताता हूँ कि PNY क्या चीज़ है। अच्छा, ये USB है, ये देखें बिल्कुल इसकी शाइनिंग कैसी है, पता चलता है कि USB असल है या रेप्लिका है। अच्छा, USB कनेक्ट करते वक्त कोशिश करें कि सबसे पहले ना इसको आप फॉर्मेट करें। USB को मैं भी कनेक्ट करता हूँ। ये देखें, ये ऊपर आ चुकी है 57.7 GB। तो ये विदिन सेकंड ये फॉर्मेट हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बैक साइड पे जो नंबर लिखा था 471284709963, इसको हम टाइप करते हैं तो 4710709963। हाँ, ये देखिए हमने इसको कनेक्ट किया है और टाइप करके इंटर किया, तो ये देख लें वही मॉडल आपके सामने आ चुके हैं। तो इट मीन्स कि हमारी USB तकरीबन ठीक है, इसका सीरियल नंबर भी ओके है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं इसके लोगो में हमने दूसरी तरफ एक वेबसाइट देखी थी pny.com.tw। तो ये PNY की वेबसाइट HP की प्रोडक्ट पे क्यों लिखी है? HP की जितनी USBs हैं या इनके मेमोरी कार्ड हैं, वो सारी की सारी PNY कंपनी से बन के निकलती हैं। PNY की अपनी USB भी है, लेकिन शायद PNY को कोई जानता हो या ना हो, ये बिल्कुल प्रोडक्ट सेम HP के लेवल की है। आप PNY की परचेज़ कर लें वो भी ठीक है, आप HP की परचेज़ कर लें वो भी ठीक है। HP का मेमोरी कार्ड वो भी PNY कंपनी बनाती है। 3.1770W, हाँ, ये USB है जी, बिल्कुल, ये देखें यही मॉडल है। आप ये ऊपर नंबर देख सकते हैं HPFD770W64। ये बिल्कुल वही पार्ट नंबर है जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इस USB की बैक साइड पे ये देखें, ये जो पार्ट नंबर है ये बिल्कुल वही है। आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी USB ओरिजिनल है कि नहीं। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। तो USB परचेज़ करते वक्त हमारे वीडियो में जो कुछ आपको बताया गया है, इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। ये चीज़ें आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी बेहतर है और आपको इंशाल्लाह USB परचेज़ करते वक्त किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, अगर आपने हमारा ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखा है। अपना और अपने गिरदुनवा का ख्याल रखिएगा, लेकिन जाते जाते हमारे DW फैसलाबाद के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हमारे चैनल की थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हो सके। अल्लाह हाफिज़।